हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह तबारक व ताला मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख़याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होगा, होना तो तय है। तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? दुआ की कि या पाक रब्बे बेनियाज़ मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़ी, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा कर पूछा, हजरत बताए बग़ैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, पत्थर क्यों मारते हैं? हुजूर काम ही ऐसा करती है, कोई रो रहा होता तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा होता तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है? कहा, वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है, बड़े बड़े दरिंदे हैं, चीरने फाड़ने वाले जानवर वहाँ पे मौजूद हैं। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई ही खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर कि उस जंगल में किस तरह बकरियां चराती है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दे तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर, आप फरमाते हैं कि जब वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंज़र निगाहों के सामने में थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियाँ नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। फिर बकरियाँ चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमूना सारा दिन बकरियाँ चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा है कि मैमूना तो नमाज़ पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती है कहीं उधर जाती है। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे थे। बकरियां चर रही थी, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। अगर कोई बकरियां भागती, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। आप फरमाते हैं, मैं हैरान व परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई है। लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई है। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरान व परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातब करके कहती है, ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, उससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चला?
तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मैमूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, हमारी तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको? तो जवाब क्या मिला? हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं कि अब्दुल्ला, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फ़ितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा, आप तो ये बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़िज़ा है उनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो खाएगा क्या? ये कैसे मामला हो गया? तो हज़रत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली, उस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली। सुभान अल्लाह।